समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर उन समस्याओं को लड़कर उनसे आगे बढ़ना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी। तो बिना समय गंवाए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं रेडियो एक्टिवता, जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में कहेंगे रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की। यहाँ आपको ध्यान देना है, रेडियो एक्टिवता की खोज सन 1896 ईस्वी में हेनरी बैक्यूरेल ने की। ध्यान दीजिएगा, हेनरी बैक्यूरेल। आपको ये ध्यान देना है कि हेनरी बैक्यूरेल का जो नाम है, पूरा नाम एंटोनी हेनरी बैक्यूरेल है। कहीं कहीं बैक्यूरेल भी दिया है, तो इससे आप परेशान नहीं होंगे। सन 1896 ईस्वी में वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल ने यह देखा कि यूरेनियम और एक अन्य पदार्थ, इसके यौगिक जो लवण है, यूरेनियम और इसके लवण से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी, और उन अदृश्य किरणों को हेनरी बैक्यूरेल ने बैक्यूरेल किरणें या रेडियोएक्टिव किरणों का नाम दिया। अदृश्य किरणें में इन्होंने बताया कि जो रेडियोएक्टिव पदार्थ से अदृश्य किरणें निकल रही हैं उनमें वेधन क्षमता है, यानी कि वो पतली या हल्की धातु की प्लेटों को आर पार कर सकती हैं। अतः इन्होंने बताया कि रेडियोएक्टिव किरणों में वेधन क्षमता है, ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो किरणें हैं ये बैक्यूरेल किरणें हैं, और ये जो पदार्थ है ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है, और इस घटना को रेडियो एक्टिवता या रेडियोधर्मिता कहते हैं। चलिए अब हम आपको एकदम विस्तार से बताते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या है। सिंपल भाषा में बताएं, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो स्वतः विघटित होते हैं, अर्थात अपने आप अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। इन किरणों को ही हम रेडियोएक्टिव किरणें, और इन पदार्थ को रेडियोएक्टिव पदार्थ, तथा इस घटना को हम रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता कहते हैं। भाई हेनरी बैक्यूरेल ने सबसे पहले इसकी खोज की, रेडियो एक्टिवता की। बाद में आपके वैज्ञानिक आते हैं 1898 ईस्वी में। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं आप ध्यान दीजिएगा, इसमें थे क्यूरी दंपति, यानी कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, यानी कि इसे हम कहते हैं क्यूरी दंपति। क्यूरी दंपति, और दंपति का मतलब होता है पति पत्नी का जोड़ा। इन्होंने 1898 ईस्वी में रेडियम और पोलोनियम की खोज की। ध्यान दीजिएगा, रेडियम और पोलोनियम ये दोनों रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। रेडियम आप जानते होंगे, मार्केट में इसके स्टिकर आ रहे हैं जो गाड़ियों के पीछे लगाए जाते हैं। रेडियम क्या है, प्रतिदीप्त पदार्थ है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये बहुत तेज़ी से चमकता है। आगे हम देखते हैं सॉरी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो अल्फा बीटा किरणें हैं इसकी खोज किन्होंने की। तो इसके लिए रदरफोर्ड साहब ने अपना प्रयोग किया। रदरफोर्ड के प्रयोग से अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज हुई। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड साहब ने एक कांच का ब्लॉक ले लिया, और इस कांच के ब्लॉक में रेडियोएक्टिव पदार्थ को रख दिया। रेडियोएक्टिव पदार्थ को रखने के बाद थोड़ा सा स्पेस इन्होंने छोड़ दिया ताकि यहाँ से कुछ किरणें निकलें, ये कांच का घनाभाकार बॉक्स है, और इसमें जो पदार्थ रखा गया है वो रेडियोएक्टिव पदार्थ है। और इसके सामने रदरफोर्ड साहब ने 2 प्लेटें रख दी। 2 प्लेटें, एक प्लेट आपका पॉजिटिव का रख दिए, यानी कि धन प्लेट कह सकते हैं आप, धन प्लेट। और इधर वाली जो प्लेट थी ये ऋण प्लेट थी, ऋण प्लेट। अब इन्होंने देखा, रदरफोर्ड साहब ने, कि यहाँ रेडियोएक्टिव पदार्थ से जो किरणें निकल रही थी वहाँ से 3 प्रकार की किरणें निकली। कुछ रेडियोएक्टिव किरणें जो धन प्लेट की ओर आ गईं, कुछ रेडियोएक्टिव किरणें जो ऋण प्लेट की ओर गईं, और कुछ रेडियोएक्टिव किरणें जो सीधी निकल गईं।
अर्थात रदरफोर्ड साहब ने ये देखा, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया, घनाभाकार कांच के बॉक्स में एक रेडियोएक्टिव पदार्थ रख दिया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया रेडियोएक्टिव कीड़े निकलने के लिए। रेडियोएक्टिव कीड़े कौन सी हैं? अल्फा बीटा गामा। फिलहाल रदरफोर्ड ने जब ये प्रयोग किया तो अल्फा बीटा गामा कीड़ों की खोज नहीं हुई थी। अल्फा बीटा गामा कीड़ों की खोज रदरफोर्ड साहब ने ही की अपने प्रयोग के द्वारा। अब यहाँ इन्होंने देखा कि यहाँ 3 प्रकार की कीड़े हैं। इन्होंने देखा कुछ कीड़े ऐसी हैं जो धन प्लेट की ओर आकर्षित हुई, कुछ ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हुई और कुछ बिना विक्षेपित हुए सीधा निकल गई। तो इन्होंने देखा कि जो धन प्लेट की ओर आई यानी कि वो ऋणावेशित कीड़े होंगी। आपको आवेश का सीधा सिंपल नियम पता है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लस प्लस होगा या प्लस माइनस तो प्रतिकर्षित कर जाएंगे। यानी कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, धन आवेशित प्लेट है, तो ये जो कीड़े आई हैं ये ऋणावेशित होंगी। और ऋणावेशित कीड़े हैं कौन सी? बीटा कीड़े। ध्यान दीजिएगा, बीटा कीड़े ही ऋणावेशित कीड़े हैं। और यानी कि अल्फा कीड़े जो हो गई वो धनावेशित हैं और जो निरावेशित हैं यानी कि जिन पर आवेश नहीं है वो गामा कीड़े हैं। अर्थात रदरफोर्ड ने ये क्लियर कर दिया कि रेडियोएक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा किरणें वे जो वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र पर विक्षेपित होती हैं या ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। बीटा किरणें वे हैं जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ये भी विक्षेपित होती हैं परंतु धन आवेश प्लेट की ओर या धन आवेशित किरणों की ओर आकर्षित होती हैं। और वे किरणें भी हैं इसमें जो वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं, अर्थात इन पर कोई आवेश नहीं है। इस किरणों का नाम गामा किरणें दिया गया। तो चलिए हम देख लेते हैं इन तीनों किरणों की क्वालिटियाँ, अल्फ़ा, बीटा, गामा, इनकी क्या क्या क्वालिटियाँ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ आप देखते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। सबसे पहली चीज़ अल्फ़ा धनावेशित कण है, बीटा ऋणावेशित कण है, गामा निरावेशित कण है। अल्फ़ा बीटा कण आप कह लो या अल्फ़ा बीटे किरणें कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा का जो आवेश है, अल्फ़ा सिंपल वे में आपको बताएं तो अल्फ़ा का मतलब होता है 2He4। हीलियम का एक परमाणु, एक अणु जो होगा वो अल्फ़ा कण होगा। अर्थात अगर हम अल्फ़ा कण का आवेश देखें तो यहाँ 2 है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश 2 से गुणा कर देंगे और ये प्लस है अल्फ़ा कण तो प्लस 3.2 × 10⁻19 कूलाम, ये अल्फ़ा का आवेश हो गया। बीटा का अगर हम देखेंगे तो बीटा का सूत्र -1 Be0 होता है, अर्थात इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका आवेश जो आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और गामा जो है निरावेशित है, इस पर शून्य आवेश होता है, अर्थात गामा पर कोई आवेश नहीं होता। आगे हम देख लेते हैं वेधन क्षमता। सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा की होती है और इसके बाद बीटा की होती है, इसके बाद अल्फ़ा की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फ़ा की। 3 प्रकार की किरणें हो गई यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव और इस पर कोई आवेश नहीं। अगर हम बात करें आयनन क्षमता की, जो गैसों को आयनित करते हैं, गैसों को आयनित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फ़ा में होती है। ये तो वेधन क्षमता है, वेधन क्षमता। और अगर आयनन क्षमता की हम बात करें तो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा इज़ ग्रेटर देन गामा, यानी कि आयनन क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा किरणों की होती है। ये सेम उल्टा है। अगर हम बात करें वेग की, अल्फ़ा कणों की वेग कितनी है, बीटा कणों की वेग के किस वेग से ये चलते हैं या किस वेग से रेडियोएक्टिव पदार्थों से निकलते हैं, सिंपल वे में बताएं। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम। कि अल्फ़ा की चाल जो है 1.4 × 10⁻7 से लेकर 7 से लेकर ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए कि बीटा कणों की चाल 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड के कूट की होती है, जबकि गामा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर, प्रकाश की चाल से ही गामा किरणें चलती हैं, अर्थात 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें वेधन क्षमता
एल्युमिनियम की मोटी चादर के मोटाई के आधार पर अगर हम ले लें तो अल्फा कणों की जो वेदन क्षमता है, इससे हम 1 मिलीमीटर एल्युमिनियम की चादर से भी रोक सकते हैं। किसे? अल्फा कणों को। बीटा कणें जो हैं वो 10 मिलीमीटर एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती हैं, जबकि गामा किरणें जो हैं वो 100 मिलीमीटर एल्युमिनियम की चादर को आर पार कर जाएंगी। यानी कि सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता गामा किरणों की होगी। अगर हम बात करें कि अल्फा कणों की खोज का प्रयोग जो होता है ये परमाणुओं की संरचना ज्ञात करने में होती है। प्रयोग में देखेंगे अल्फा कणों का प्रयोग परमाणु संरचना ज्ञात करने में, बीटा कणों का उपयोग एक्स किरणों के उत्पादन में किया जाता है। एक्स किरणें वही जिससे एक्सरे लिए जाते हैं, अस्थि का, हड्डी का, मांस या मांसपेशियों को भेद के निकल जाता है, परंतु हड्डियों को भेद नहीं पाता, इसलिए हड्डियों की तस्वीर आ जाती है। एक्स किरणें वे हैं। एक्स किरणों का उत्पादन किससे किया जाता है? बीटा कणों से। ये ध्यान रखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीटा कणों से ही एक्स किरणों का उत्पादन होता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? विलियम के रांटजन ने, यानी कि रांटजन ने। बाकी गामा किरणों की इसका ज़्यादा वेधने में यूज किया जाता है रेज के रूप में। ये आपका रेडियो एक्टिविटी था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेक्यूरेल ने। रेडियो एक्टिविटी की परिभाषा क्या है? सिंपल देखेंगे, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ, इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें तथा इस घटना को रेडियो एक्टिवता या रेडियोधर्मिता कहते हैं। क्लियर है? चलिए, चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।